बढ़ने वाली है अखिलेश की पत्नी की टेंशन। डिंपल के सामने अब दोहरी चुनौती। मायावती के प्लान के सामने हार जाएंगी डिंपल यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है, लेकिन इनका खेल बिगाड़ने के लिए बसपा प्रमुख मायावती अकेले ही चुनावी मैदान में है। नजारा ऐसा लग रहा है मानो कोई कितना भी तैयारी क्यों ना कर ले, मायावती खेल बिगाड़ ही देंगे। जैसे फुल कॉन्फिडेंस में चल रही सपा सांसद डिंपल यादव की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है, और ये भी मायावती की वजह से ही बढ़ने वाली है। कहा जा रहा है कि मायावती ऐसा खेल करने वाली है कि डिंपल यादव का जीतना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल समाजवादी पार्टी ने 31 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें मैनपुरी सीट से फिर से डिंपल यादव को उतारा गया है। अब पिछली बार तो डिंपल यादव को मैनपुरी सीट पर हुए उपचुनाव में बम्पर वोट मिले थे, लेकिन इस बार मंजिल इतनी आसान नहीं होने वाली है। कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में सपा के पक्ष में जबरदस्त सहानुभूति की लहर चली थी और डिंपल यादव जीत गई थी, पर अब ऐसा नहीं होने वाला है। मायावती की वजह से हार जाएंगी डिंपल यादव। अब अचानक से ये बातें क्यों चल रही है, ये भी जान लीजिए। 2022 में हुए उपचुनाव में मुकाबला सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच हुआ था, जहां डिंपल ने बीजेपी से रघुराज सिंह साख्या को बम्पर वोट से हरा दिया था। उस वक्त बसपा ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था, जिसका फायदा सपा को मिला था, वोट नहीं कटा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार बीजेपी और बसपा दोनों तैयारियों में है। सबसे पहले तो डिंपल के सामने बीजेपी सबसे मजबूत प्रत्याशी उतारने के लिए मंथन कर रही है। ऊपर से मायावती ने भी अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है, यानी मुकाबला सीधा ना होकर त्रिकोणीय होगा, बसपा, सपा और बीजेपी के बीच। और इसमें नुकसान सपा का होगा, क्योंकि बसपा सपा का वोट काट सकती है। और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि मायावती की वजह से डिंपल यादव हार सकती है, क्योंकि अगर मायावती प्रत्याशी उतारती है तो डिंपल यादव का वोट कट जाएगा, जिससे बीजेपी को फायदा मिलेगा। मैनपुरी सीट का इतिहास। अब इस सीट के बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस सीट पर बीजेपी कभी भी नहीं जीत पाई है। 1996 से यहां समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। कहा जाता है कि इस सीट को मुलायम सिंह यादव अपनी कर्म भूमि सीट मानते थे, और यहां हर जीत व समुदाय के लोगों ने उन्हें ही वोट दिया। इसीलिए यहां से मुलायम सिंह यादव ने जिसे भी लड़ाया वो हमेशा चुनाव जीतता आया है। 1996 में मुलायम सिंह यादव ने यहां से जीत हासिल की थी। फिर 1998 में बलराम सिंह यादव, 2004 में धर्मेंद्र यादव, 2009 से 2014 तक मुलायम सिंह यादव, 2014 तेज प्रताप सिंह यादव, 2019 में मुलायम सिंह यादव, 2022 में डिंपल यादव। यानी समाजवादी पार्टी के ही नेता यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या मायावती अगर अपना कोई प्रत्याशी उतारती है तो डिंपल यादव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको हाल फिलहाल का डिंपल यादव का बयान सुनाते हैं, सुनिए। उन पर कहा है कि वो लाठी खाने लायक ही है। उन्होंने कहा है कि लाठी खाने लायक ही है। छात्र ओम प्रकाश राजपूत जी का बयान चल रहा है। मैं समझती हूँ उनको समझना चाहिए कि जो युवा है, जो छात्र है, वो कितने अपने आप को परास्त महसूस कर रहे हैं। कोई रोजगार नहीं है, पेपर भरते हैं, पैसा खर्च करके पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके मन में कितनी हताशा होती होगी। तो इस तरह की बात करके वो खाना चाहते हैं, वो कितने इनसेंसिटिव है।